श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज शुभ दिन, श्री रविदास जयंती। आपको शुभकामनाएं, बधाई। संत शिरोमणि संत रविदास उच्चतम, श्रेष्ठतम और महानतम संतों की श्रेणी में सम्मिलित है। आप ये भी कह सकते हैं भक्ति काल के, स्वर्णिम भक्ति काल के जो टॉप 10 संत हुए हैं, उनमें एक नाम संत शिरोमणि संत रविदास जी का भी है। मुक्ति के प्रति गहरी उत्कंठा और समाज में व्याप्त कुरीतियों, परंपराओं, मान्यताओं, धारणाओं के प्रति जो एक बागी तेवर होता है, वह संत रविदास में देखने को मिलता है। उनकी दिव्य भव्य अलौकिक वाणी जो निर्गुण भक्ति को एक तरह से परिभाषित करती है। निर्गुण भक्ति की धारा के हमारे सर्वोच्च संतों में सम्मिलित संत शिरोमणि संत कबीरदास, उन्हीं के समकक्ष हम रखते हैं गुरु नानक देव को, और उन्हीं के समकक्ष हैं हमारे संत शिरोमणि संत रविदास जी। एक कथन के माध्यम से आपको बताऊंगा उनकी रचना। सगुण भक्ति की धारा की भी के संत भी भक्ति के स्वर्णिम काल में हुए हैं, जिनमें सर्वोच्च नाम संत शिरोमणि संत तुलसीदास, संत सूरदास, मीराबाई और रसखान। ये सगुण भक्ति के सर्वोच्च संत, महानतम, श्रेष्ठतम हुए। और निर्गुण भक्ति के 3 सर्वोच्च संतों के नाम मैंने आपको बताए, जिनमें एक हैं हमारे संत शिरोमणि संत रविदास, जिनका आज अवतरण दिवस है। मन चंगा ते कटौती में गंगा, उनके दोहों का सर्वोच्च भाव है। कभी कभी ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई चमत्कार किया होगा जो कटौती में गंगा निकाल ली, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, वेदांत और दर्शन के मर्मज्ञ संत शिरोमणि संत रविदास जी का एक भाव देखिए, जो उस समय के समाज में व्याप्त कुरीतियों, परंपराओं पर बड़ा गहरा प्रहार करता है और ब्रह्म अर्थात सत्य के प्रति उनकी निष्ठा और उत्कंठा को भी जाहिर करता है। माथे तिलक हाथ जपमाला, माथे तिलक हाथ जपमाला, जग ठगने कु स्वांग निराला, मार्ग छाड़ कुमारग ध्यावे, मार्ग छाड़ कुमारग उहके, सांची प्रीत बिन राम ने पावा। अर्थात माथे पर लंबा सा तिलक, हाथ में 24 घंटे माला, लेकिन फिर भी क्या स्वांग रचाया सामने वाले को ठगने के लिए। क्या कहने तुम्हारे। वह मार्ग छोड़ दिया जिस पर चलना चाहिए था, और वह मार्ग चुन लिया जिसको छोड़ना चाहिए था। मार्ग छाड़ कुमारग उहके, अर्थात वह छोड़ दिया जिसको पकड़ना चाहिए था, वह पकड़ा जिसको छोड़ना चाहिए था। सांची प्रीत बिन, अर्थात मन चंगा ते कटौती में गंगा, या सगुण भक्ति की धारा के महान संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी द्वारा श्री रामचरितमानस में लिखा गया यह कथन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा, तो सांची प्रीत बिन राम ने पावा। या एक और बताता हूँ आपको बड़ी मज़ेदार बात। संत शिरोमणि संत कबीरदास जी ने भी इस पर एक कथन लिखा, एक दोहा लिखा। क्या लिखा? माला तिलक पहरी मन माना, लोगन राम खिलौना जाना। अर्थात शानदार मालाएं, बहुत ही सुंदर तिलक, जेने उधारण कर रखा है, मन माने कपड़े पहन रखे हैं, भगवा हुए, पीत हुए, श्वेत हुए, लेकिन भगवान राम, पर ब्रह्म राम, उनको आपने खिलौना समझ लिया है साहब। कर आप अपने मन की ही रहे हैं। तो
इतना उच्चतम आदर्श और मुक्ति के प्रति जो संत रैदास की उत्कंठा है, शब्दों का जो चयन है, जो प्रहार है, प्रकृति के समस्त गुण उन्होंने देखे परखे। प्रकृति सगुण है, पार ब्रह्म निर्गुण है। उन्हीं की बात संत शिरोमणि संत रैदास कर रहे हैं। और जात पात के प्रति उनका एक बहुत सुंदर दोहा है, उसको भी आज इसमें सम्मिलित करेंगे। जाति जाति में जात है, जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात। कहे रैदास मानुष ना जुड़ सके, जब तक जाति न जात। अर्थात जाति जाति में जाति है। यह मनुष्य इस संसार में इतनी जातियों में बटा हुआ है, इतनी जातियों में बटा हुआ है, जैसे केले के तने का हाल होता है। केले के तने से जब हम पत्ते निकालते हैं, छीलते हैं, तो पत्ते के नीचे पत्ता, पत्ते के नीचे पत्ता, पत्ते के नीचे पत्ता, पत्ते के नीचे पत्ते ही पत्ते निकल जाते हैं, अंत में कुछ नहीं बचता। ठीक इसी प्रकार से हमारे वर्णाश्रम धर्म में जाति व्यवस्था का डंका है। जाति जाति में जाति है। और कहें रैदास इस मानुष ना जुड़ सके, किस प्रकार मनुष्य इस प्रकार से जुड़ेगा? जुड़ ही नहीं सकता जब तक जाति न जात, जब तक जाति का विखंडन नहीं होगा, जाति से नहीं हटेगा, जब तक जाति नहीं जाएगी तब तक मानुष आपस में नहीं जुड़ सकेगा। और जो इसके बाद का एक दोहा उन्होंने लिखा कि कहें रैदास तेरी भक्ति दूरी है, भाग बड़े सो पावे, तजी अभिमान मेटी आपा कर। तजी अभिमान मेटी आपा पर, पिपलिक हवे चुनई खावे। अर्थात संत रैदास कहते हैं तेरी भक्ति उतनी ही दूरी पर है। वही जो हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए कहते हैं, युग सहस्त्र योजन पर भानु। तेरी भक्ति इतनी दूरी पर है, तू ईश्वर का धन्यवाद कर, क्योंकि बड़े भाग्यशाली है। संत रैदास स्वयं को कह रहे हैं, संत रैदास बड़े भाग्यशाली हैं। संत नहीं कह रहे हैं, रैदास स्वयं को कह रहे हैं, रैदास बड़ा भाग्यशाली है जो बड़े भाग से, यानी भाग्यशाली है जो बड़े भाग से उसको ईश्वर की भक्ति स्वतः मिल गई है। क्योंकि रैदास ने तजी अभिमान मेटी, अपना सारा अभिमान तिरोहित कर दिया है, मिट दिया है, मेटी स्वयं को भी मिटा दिया है। आपा कर, अपने आप का कोई ज्ञान नहीं, हसीख हनुमान जी की भांति। हनुमान जी ने अपने होने का अभिमान नहीं, अपने होने का कोई ज्ञान नहीं, हनुमान। तजी अभिमान मेटी आपा पर, पिपलिक हवे चुनई खावे। जिस प्रकार हंस सागर में से मोती चुन चुन करके निकाल लेता है, खा जाता है, ठीक उसी प्रकार इस सृष्टि में से संत रैदास जैसे उच्च कोटि के संत मुक्ति के धारा को, अविरल बहती धारा में डुबकी लगा जाते हैं। और इसीलिए उनके विषय में कहा जाता है, मन चंगा ते कटौती में गंगा। गंगा को प्रकट करने की अपनी कठौती में क्षमता रखने वाले संत रैदास। एक बात और उनकी बड़ी अच्छी लगती है साहब, कि वो कहते हैं जन्म जात मत पूछिए, का जात का अरूपात। जन्म जात मत पूछिए, का जात का अरूपात। रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। अर्थात जन्म से कोई जाति नहीं होती, इसको पूछना एक मूर्खता का प्रमाण है। क्या जाति और क्या पाति कुछ नहीं है, क्योंकि संत रैदास कहते हैं कि पूत सब प्रभु के, इस मिट्टी से ही सारे उपजे हैं। पंचभौतिक शरीर है सबका, इस मिट्टी से
उपजा है, इस मिट्टी से बना है। इस मिट्टी की ना कोई जाति है, ना कोई पाती है, तो फिर कैसे किसी मनुष्य की जाति और पाती हो सकती है। बड़ा कड़वा और शब्दों का चयन करके जो प्रहार संत रैदास ने भक्ति के स्वर्णिम काल में, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आज से लगभग 600 साल पहले आप जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर हमारे से नहीं है। और फिर उनकी इसी बात को साहब हमारे महान अर्थशास्त्री, दर्शन शास्त्री और हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस प्रकार से संत रैदास की वाणी को फिर आगे बढ़ाया, ये बड़ा अनुकरणीय है। इस पर शायद राजनीति तो बहुत होती है आजकल डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर, लेकिन न कोई उनको सही ढंग से पढ़ना चाहता है, न कोई उनको सही ढंग से समझना चाहता है। मैंने एमकॉम में जब समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र पर अध्ययन किया डीएवी कॉलेज देहरादून में, तब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वो केवल एक, आप जिस हिसाब से उनको एक देखते हैं ना कि शायद राजनीतिज्ञ रहे होंगे, नहीं भाई, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इतनी ऊंचाई पर थे जितनी ऊंचाई पर संत रैदास हमें खड़े दिखाई देते हैं। दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र और जो एक तरह का जो वास्तविक धर्म है, वास्तविक सनातन धर्म, इसके परिणेता और पूरी तरह से इसको समझने वाले एक क्षमतावान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन परिचय आप देखिए, उनकी पुस्तकों को पढ़िए। संत रैदास शायद आपको उनके दोहे और उनका भावार्थ, जब तक आप वेदांत नहीं पढ़ेंगे और नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा, किंतु डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। उनकी पुस्तकें इंग्लिश में उपलब्ध हैं और उनका हिंदी रूपांतरण अनेक प्रतिष्ठित हिंदी के धुरंधरों ने, हिंदी भाषा को समझने वालों ने किया है। तो 600 साल पहले संत शिरोमणि संत रैदास ने जिन कथनों को दोहों में सजाया, उन्हीं को आगे चलकर अभी पिछली सदी में ही, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पिछली क्या इसी सदी में मान लीजिए, बल्कि कोई 20वीं और 21वीं सदी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इंग्लिश के शब्दों में उनको पुस्तकों के रूप में लिखा और तत्पश्चात उनका हिंदी रूपांतरण भी अनेक विद्वानों ने, हिंदी के विद्वानों ने किया। आप पढ़िए और समझिए। आज संत रैदास, संत रविदास भी जिनको कहते हैं, उनकी जयंती पर उनको नमन करते हुए फिर एक दोहा उन्हीं का आपसे कहूँगा कि देखिए, प्रेम का कितना बड़ा ऊंचा आदर्श, ज्ञान योग, कर्मयोग, ध्यान योग, भक्ति योग और प्रेम योग का सर्वोच्च आदर्श आपको इस दोहे में देखने को मिलेगा। संत रैदास लिखते हैं, कहते हैं, प्रेम नहीं छिप सकई लाख छिपाए कोय, प्रेम ना मुख खोले कबहूँ नैन देत हैं रोए। अर्थात संत रैदास कहते हैं, ये आजकल का जो अब एक 14 फरवरी भी आने वाली है साहब, वो एक नए प्रकार का प्रेम चल पड़ा है। वो पता नहीं कौन से किस जगह पर एक संत हुए जिनके नाम पर वैलेंटाइन डे, और उसमें क्या क्या होता है वो सब आप जानते हैं, उसका जिक्र करना उचित नहीं है आज, क्योंकि हम दर्शन शास्त्र के सर्वोच्च संत रैदास की वाणी की व्याख्या कर रहे हैं, तो उसमें उनको लगाने की आवश्यकता नहीं। तो प्रेम नहीं छिप सकई, प्रेम नहीं छिप सकता आपका, आप उसको लाख छिपाने की कोशिश करें। और ऐसा तो है नहीं कि प्रेम केवल लड़का लड़की करते हैं, प्रेम अनेक, एक आध्यात्मिक व्यक्ति वसुधैव कुटुंबकम होता है उसके लिए, चाहे वो निर्गुण भक्ति का हो चाहे वो सगुण भक्ति का हो, उसका प्रेम छिपाई नहीं छिपता, वो लाख छिपाने की उससे कोशिश करे। संत रैदास कहते हैं, प्रेम नहीं छिप सकई लाख छिपाए कोय, अर्थात प्रेम नहीं छिप सकता, कोई छिपाने की लाख कोशिश करे। प्रेम ने मुख खोले कभू, प्रेम कभी वाणी से वर्णित करने का साधन नहीं है, प्रेम को आप वाणी से कभी वर्णित नहीं कर सकते। प्रेम ने मुख खोले कभू, ये तो मीरा दी की भांति होता है ना, मेरो ते गिरधर गोपाल दूसरो ना कोय। या फिर संत शिरोमणि संत सगुण भक्ति के हमारे जो है तुलसीदास जी,
मैं तो राम भजूं, मैं तो राम भजूं, और नैन देत हैं रोए, जो अगली पंक्ति है संत रैदास की। ठीक है, सारे संतों को मैंने एक जगह पर ला करके आपको जोड़ करके बताया है। तो चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल और हमारे मित्र भाई राहुल सिंह का श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल, उस पर आपको इसी प्रकार के वेदांत सम्मत व्याख्याएं मिलेंगी, संतों की वाणी मिलेगी। कोई मनोरंजन का चैनल नहीं है हमारा। हम आपको वेदांत सम्मत बताते हैं, सत्य सनातन धर्म की वास्तविक बातें, जो उस समय भी जो कालातीत हैं, अर्थात कालातीत का मतलब अतीत में भी उतनी ही प्रासंगिक थी जितनी प्रासंगिक वो आज हैं। कालातीत हैं, वो नैन देत हैं रोए। वो नैनों की अक्षुरधारा से आपको पता लग जाता है कि आप प्रेम करते हैं। आप सूरदास जी को देख लीजिए साहब, जन्मांध सूरदास, और प्रेमाश्रुओं की गंगा में उन्होंने साहब अपने मुक्ति का पथ प्रशस्त कर लिया। और कौन कह सकता है मीराबाई, रसखान, ये इसी उच्च कोटि की श्रेणी में सम्मिलित संत रैदास, निर्गुण भक्ति धारा के। गुरु नानक देव जी को ले लीजिए आप। इन संतों की वाणी जब आप पढ़ते हैं तो आपको एक दिशा मिलती है,